माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, मैया बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुनी है पर सुने न माता कुमाता, सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, सतियों के सत्य को निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, ओ दुर्गे हम सब उतारे तेरी आरती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, तो आज मैं आपके साथ बड़े ही साधारण नियम के साथ हवन कैसे हम अपने घर में अपने तरीके से आसानी से कर लें, तो उस नियम विधि को मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और इसके लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए हवन करने के दौरान, तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप लोग पूछ रहे हैं कि दीदी हवन कब करनी है। हवन हमें 14 अक्टूबर को करनी है, नौमी तिथि के दिन हवन किया जाता है। बाकी अगर आपके घर अष्टमी को भी होता है तो आप देख लीजिएगा, सबके घर के नियम अलग हैं, लेकिन नौमी को ही हवन किया जाता है। तो हवन में हमें किन किन बातों की बहुत अधिक ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि देखिए, बाज़ार में ऐसे बनाया हुआ हवन सामग्री जो है अवेलेबल है, मिलता है। लेकिन अगर आप चाहें तो घर में भी हवन मतलब तैयार कर सकते हैं। हवन की जो सामग्री होती है जिससे हम हवन करते हैं, आहुति देते हैं, वो चीज़ें आप घर में भी बना सकती हैं। तो उसके लिए जानते हैं क्या मिलता है। छोटे छोटे चंदन की लकड़ी के टुकड़े मिलते हैं, वो आपको ख़रीद लेनी है। और उसमें क्या मिलानी है, काले वाले तिल, जौ जो हम पूजा में इस्तेमाल किए हैं दुर्गा जी के, वही जई, ज्वार, जौ, घी, किसी भी नाम से आप जौ को ले सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या है, घी, अक्षत। फिर आप लोग पूछते हैं अक्षत क्या होता है दीदी, तो चावल। चावल को थोड़ा सा धो लीजिएगा और उसमें मिला दीजिएगा, हल्का सा, मतलब ज़्यादा गीला नहीं। और उसके बाद आपको उसमें सभी सामग्री को, और हवन के लिए वह छोटे छोटे जो टुकड़े आते हैं चंदन की लकड़ी का, उन सभी चीज़ों को आपस में 5 चीज़ों को मिला लेनी है। मिलाने के बाद आपको हवन के लिए ये सामग्रियाँ आपकी तैयार हो गई। तिल, जौ, घी, अक्षत मैं आपको याद करा दी एक बार और। हवन के लिए एक नारियल चाहिए, सूखा नारियल ले ले या पानी वाला ले ले, जो ही नारियल मतलब मिल सकता है आपको ले लेनी चाहिए। और आपको ना और क्या चाहिए, तो हवन कुंड। देखिए, हवन कुंड नियम तो नहीं है कि मतलब हमें लोहे के बर्तन में तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन शहरों में ना बड़ा दिक्कत है, मिट्टी का आप कैसे बनाएंगे, ईंटें कहाँ से लाएंगे। ऐसे तो नियम है, मिट्टी के पात्र में ही हवन करना शुभ माना जाता है। और आगे आपको मतलब ईंटें जो होता है ना, ईंट, आप सारी ईंट को सजा लीजिए गोल राउंड शेप में या स्क्वायर शेप में, और सजाकर उसमें ना आपको बालू वगैरह भर देते हैं, मतलब रेत वगैरह, और भर कर कि मतलब फर्श जो है ख़राब ना हो या जहाँ कर रहे हैं, और उसमें हम हवन करते हैं। तो मान लीजिए सिटी में तो इतना सब मिलना बहुत मुश्किल है, अगर बचे तो आप बचा सकते हैं। मतलब लोहे के पात्र में हवन करना ज़्यादा सही नहीं माना जाता, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो क्या करेंगे, उसी में करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले उपले चाहिए, जो गोबर के उपले होते हैं ना, कंडे भी बोले जाते हैं कहीं कहीं, और उपले भी बोले जाते हैं। तो आप वो कंडे ले लीजिए, लकड़ियाँ ले लीजिए, जो लकड़ी आपको बाज़ार में मिल जाए। और सबसे हवन के लिए सबसे ज़रूरी जो लकड़ी है वो कौन सी, आम की लकड़ी। थोड़ा सा भी मिल जाए लेकिन चाहिए हवन के लिए, मतलब आम की लकड़ी सबसे शुद्ध मानी जाती है, तो अगर मिले तो आप ज़रूर ले लीजिए।
और एक चीज़ और बता देती हूँ कि हवन कुंड को ना आपको सबसे पहले अच्छे से मतलब उसमें टीका चंदन लगा देनी चाहिए, सजा लेनी चाहिए। उनको ना पानी से 5 बार पहले अचौनी कर देनी चाहिए, मतलब 5 बार घुमा घुमा के थोड़ा सा जल एक साइड पे गिराते जानी चाहिए। और उसके बाद फूल वगैरह चढ़ाकर आपको उनकी पहले पूजा कर लेनी चाहिए। उसके बाद आपको उसमें आग जो है मतलब अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए, आग जलानी चाहिए। और उसके बाद आप अपना हवन वगैरह कर सकते हैं। और उसके बाद से आपको इन सभी चीज़ों को सबसे पहले आप प्रज्वलित कर लीजिए। आम की लकड़ी और भी जो लकड़ी है और जो कंडे हैं उनको सबसे पहले आप आग से और उसमें फूंक मारकर आपको ध्यान रखनी है, प्रज्वलित नहीं करनी है, आग नहीं जलानी है। कपूर के सहारे या घी के सहारे आप मतलब जैसे जल जाए आप थोड़ा सा जला लीजिए, प्रज्वलित कर लीजिए। उसके आगे आपको क्या करनी है कि आप नवमी के दिन हमारे घर खीर पूड़ी तो बनती ही है, तो आपको खीर माता रानी को चढ़ानी है। और हवन सामग्री में भी मतलब वो खीर को हमें आहुति देनी पड़ती है, तो थोड़ा सा खीर जरूर चाहिए। बिना खीर का हवन नहीं करते, लेकिन कहीं कहीं लोग पान के पत्ते पे मिठाई दही वगैरह रख कर भी हवन सामग्री में आहुति दे देते हैं, अग्निदेव को दे देते हैं। लेकिन अगर खीर आपके घर बना है उस दिन, नौमी तिथि तो रहता ही है, खीर सबके घर बनता है, खीर और पूड़ी, तो आप उस प्रकार से हवन में डाल सकते हैं। तो ये हो गई सामग्रियाँ जो मैं आपको बता दी। कपूर वगैरह थोड़ा सा चाहिए हवन को अच्छे से जलने के लिए, तो ये हो गया। फिर ऐसा माना जाता है, देखिए हवन ऐसा चीज़ है ना कि किसी पूजा पाठ को अगर आप किए हैं और हवन ना करें तो एक तो सही भी नहीं माना जाता और वो अधूरा समझा जाता है। हवन क्यों करना चाहिए? ऐसा माना जाता है किसी भी पूजा पाठ में जो है हवन और यज्ञ बहुत अधिक जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आपका पूजा पाठ जो है अधूरा रह जाता है। तो इसलिए किसी पूजा पाठ का जो समापन है हम हवन से ही करते हैं, तो इसलिए हवन बहुत अधिक जरूरी है। हमारे सनातन धर्म में बताया गया है कि जो हवन है ना, वो जैसे एक औरत है वो पूरे अच्छे से श्रृंगार किए लेकिन आभूषण नहीं पहनती है, तो उसका जो श्रृंगार है थोड़ा सा अधूरा लगता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम हवन और यज्ञ ना करें तो हमारा पूजा जो है संपूर्ण नहीं होता और उसका पूरा फल और लाभ हमें नहीं मिलता है। तो इसलिए आपको जरूर अपने घर में किसी भी पूजा के बाद हवन जरूर करनी चाहिए। इससे ऐसा माना जाता है कि हमारे घर के जो वातावरण है वो भी शुद्ध हो जाते हैं, सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और नकारात्मक ऊर्जा जो है वो दूर जाती है हमारे घर से। तो इसलिए घर में धुआं वगैरह हो, हवन हो, वो चंदन की लकड़ी वगैरह जलाया जाए तो सोचिए घर कैसा आपका जो है एकदम सकारात्मक ऊर्जा वाला हो जाता है, पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में प्रवेश करती है। तो इसलिए हवन जरूर कीजिए। और बाजार से लाए हुए चीज़ों से आपको नहीं करनी चाहिए, हर चीज़ सेपरेट ले लीजिए, घर में आकर उसको मिला लीजिए। बिना बनाया हुआ हवन सामग्री आपको खरीदनी चाहिए और उसको बोलते हैं, जो सब कुछ मिक्स वाला मिलता है उसको बनाया हुआ हवन सामग्री बोलते हैं। तो आप अपना देख लीजिए, लेकिन बिना बनाया वाला ही शुद्ध माना जाता है। घर में लाकर इन सभी चीज़ों को डालकर आपको बना लेनी चाहिए, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है। और एक चीज़ हवन में आपको क्या ध्यान रखनी है कि अगर 2 आदमी आप हवन कर रहे हैं, पति पत्नी मिलकर कर रहे हैं, तो पत्नी को हमेशा पति के दाहिने तरफ ही बैठकर हवन करनी चाहिए। और आपको हवन शुरू करने से पहले सबसे पहले घी से आपको आचमन करना चाहिए। 7 बार या 5 बार सबसे पहले घी डालकर ही स्वाहा स्वाहा बोलनी चाहिए। और ये एक चीज़ अगली बात क्या है कि ऐसा नहीं है कि हम दुर्गा जी का पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले दुर्गा जी का ही नाम लेकर स्वाहा बोलेंगे। सबसे पहले किसी भी पूजा पाठ में हमें गणेश जी को, गणेश भगवान को ही सबसे पहले उन्हीं की पूजा की जाती है। उन्हीं को सबसे सर्वश्रेष्ठ और विघ्नहर्ता के नाम से भी हम जानते हैं गणेश जी को। तो इसलिए सबसे पहले उन्हीं की पूजा से शुरू करनी चाहिए। उसके बाद जितने भी देवी देवताओं का आप नाम जानते हैं उनका नाम लेकर ओम गणेशाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ऐसे करके जितनी देवी देवताओं का आप नाम जानते हैं आपको इस प्रकार से करके और हवन
करनी चाहिए। और हवन जो है आपको 3 उंगली, जैसे छोटी वाली उंगली से लेकर और बीच वाली उंगली तक 3 उंगली को आपको मतलब और एक अंगूठे से दबा कर ही हवन डालनी चाहिए। और ऐसा ना हो कि हवन ऐसे हम फेंक रहे हैं, वैसे नहीं, आराम से जैसे हम खाना खाते हैं ना सीधे तरफ से, उस प्रकार से हमें हवन प्यार से हवन सामग्री को अग्नि में डालनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको ऊपर, हथेली जो है आपका ऊपर होना चाहिए और उस प्रकार से आपको हवन मतलब डालनी चाहिए। और एक हाथ से नहीं, दूसरी हाथ को भी जो जिस हाथ से आप हवन डाल रहे हैं दूसरे हाथ को भी थोड़ा सा हाथ में छुआ लीजिए, टच करा लीजिए, तब आप हवन दीजिए। और स्वाहा स्वाहा सारे भगवान लोगों का नाम लेकर जो ही आपको आता है। ऐसे मैं हवन के लिए क्या मंत्र है वो भी मैं आपको वीडियो में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। और ऐसे अगर वो भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो जितने भगवान का नाम जानती हैं आपको उनका नाम लेकर, सभी देवताओं का नाम लेकर, सभी देवाय नमः ऐसे कर करके आप हवन कर सकती हैं एकदम आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अगली चीज़ क्या है कि हवन में कभी फूंक मत मारिएगा। फूंक मारने से हमारा हवन सामग्री जो है अशुद्ध हो जाता है, हवन जो है अशुद्ध हो जाता है, इसलिए कभी मत मारिएगा। जो सावधानियाँ वो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दे रही हूँ कि आप जो नीचे मतलब हवन जब हम देते हैं तो नीचे कुछ सामग्री जो है गिर जाती हैं, छिटा जाती हैं, उस सामग्री को हमें उठानी नहीं है। ऐसा ना कोई इकट्ठा करके चलो हवन में ही डाल दें, तो उस प्रकार से आपको नहीं डालनी है। नीचे का गिरा हुआ हवन आपको अग्नि में नहीं डालनी है, ठीक है। तो ये भी हो गया। और उसके आगे अगली बात क्या ध्यान रखनी है कि अगर हवन जो है आपका जल रहा है तो हम लगते हैं ना अच्छे से जलने के लिए किसी लकड़ी से या किसी चीज़ से ना उसको फैलाने लगते हैं कि इधर का नहीं जला है तो चलो इधर का भी जल जाए, उसको ले लेके बीच में डालने लगते हैं। तो कभी हवन को ना मतलब फैलाएं नहीं, उसको लकड़ी वगैरह से इधर उधर ना करें। जैसे जल रहा है, जैसे वो ऊंचा मतलब पर्वत जैसा बना है उसको जल जाने दीजिए। मतलब उसमें लकड़ी और जो बोलते हैं उपले वगैरह इतने अच्छे से डालिए कि वो पूरा अच्छे से जल जाए। अगली बात क्या ध्यान रखनी है, ऐसे करके देखिए मैं 5-7 बात आपको बता दी, ध्यान जो रखनी है वो क्या है, जो हवन सामग्री अच्छे से जल जानी चाहिए, तभी उसको कहीं मिट्टी वगैरह में उसको आप गिराइए जल जाने के बाद। क्योंकि हवन जो है कच्चा और आधा अधूरा जलता है ना, वो भी हमारे लिए शुभ नहीं होता है। तो इसलिए उसको पूरे अच्छे से जल जाने दीजिए, जितनी देर में जले उसको जलने दीजिए। तो आपने सब हवन सामग्री डालकर हवन अपनी कर ली। उसके बाद उसके ऊपर आपको क्या करनी है, नारियल आपने लिया है, उस नारियल को एक रक्षा सूत्र से या लाल कपड़े से बांध लेनी चाहिए। और बांधने के बाद उसके ऊपर आपको एक पान, उसके ऊपर एक पूड़ी, खीर और भी दही मिठाई जो ही आप देना चाहते हैं अग्निदेव को आपको देनी चाहिए। और अग्नि में आपको नारियल को बीच में रखनी है, साइड में, किनारे नहीं। जब हवन आपका संपूर्ण हो जाता है, पूरे हवन आपने डाल दिया, उसके बाद पानी से मतलब जल से भी आप मतलब जैसे हम अचौनी करते हैं ना उस प्रकार से करके आपको फूल वगैरह सब चढ़ा देनी चाहिए वहाँ जहाँ आपने हवन सामग्री रखी है, और उनकी पूजा अर्चना कर लीजिए अग्निदेव की। और उसके बाद से आपको बीच में उस नारियल को रख देनी चाहिए, और रखने के बाद आराम से जलने दीजिए और अपने घर में आरती कीजिए और उस आरती को पूरे घर में दिखाइए। और दिखाने के बाद हवन आपका हो गया और उसके बाद अच्छे से जल जाने दीजिए। और इसी प्रकार से आप अपने हवन को संपूर्ण कर लीजिए। और आशा करती हूँ कि इस विधि से आप लोग अपना हवन आराम से घर में कर लेंगे। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रेम से बोलिए जय माता दी।